हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षार्थी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 का जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1। अब से हम इस चैनल पे सिर्फ क्लास 8 और 6 की वीडियो डाला करेंगे, जिसमें हम 4 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्लास 8 को पढ़ाएंगे मैथ और साइंस, और क्लास 6 को इंग्लिश और एसएसटी। मैथ और साइंस में पढ़ाऊंगा क्लास 8 की, और 6 की है इंग्लिश और एसएसटी, उसे कुरान से पढ़ाएंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। आज से शुरुआत हो रही है इस नए सिलेबस की और नए कोर्स की। चैप्टर नंबर 1 है अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो ये समझते हैं स्क्वायर और क्यूब होता क्या है। पहले समझते हैं स्क्वायर क्या होता है। देखिए, कोई भी संख्या ले लीजिए आप और उसके ऊपर लगा दीजिए 2 पावर। कितनी पावर? 2। तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि जो नीचे होता है वो बेस होता है और वो ऊपर होता है वो पावर। जो नीचे होता है वो बेस और ऊपर होता है वो पावर। तो मान लीजिए यहाँ पर 2 बेस है और उसकी पावर कितनी है? 2। इसका क्या मतलब हो गया? 2 की पावर मतलब 2 है, उसकी पावर 2 है। तो क्या मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि 2 की मल्टीप्लाई कितने बार हो रही है? 2 टाइम्स हो रही है। 2 की मल्टीप्लाई कितने टाइम हो रही है? 2 टाइम। 2 2 या 4। ये इसका क्या आ गया? स्क्वायर। क्या आ गया इसका? स्क्वायर। सीधी सी भाषा में अगर हम कहें तो कोई भी संख्या जिसका हमें स्क्वायर निकालना तो उसके ऊपर 2 स्क्वायर होगा। पहली बात तो ये है। और कोई भी संख्या जिसके ऊपर 2 स्क्वायर होता है वही क्या होती है? वही मतलब जिसके ऊपर 2 पावर होती है वही क्या होती है? तो हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 2 टाइम कर दें तो वो कहलाता है उसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब सीधी सी बात, किसी भी संख्या की 2 टाइम मल्टीप्लाई करना क्या कहलाता है? स्क्वायर। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के ऊपर क्या है? 2 पावर है। इसका क्या मतलब हो गया? 3 मल्टीप्लाई 3, 2 बार कर ली। तो ये क्या है? यही तो स्क्वायर है। ये क्या है? यही तो स्क्वायर है। अब 3 दीजिए 9। 9 किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर हो गया। 9 किसका स्क्वायर हो गया? 3 का स्क्वायर। किसी भी संख्या की 2 टाइम मल्टीप्लाई करना स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलो आप समझते हैं क्यों क्या होता है। क्यों? जैसे उसमें 2 पावर होती हैं, ऐसे इसमें कितनी पावर होती है? 3। इसमें कितनी पावर होती है? 3। कितनी पावर होती है? 3। इसका मतलब क्या हो गया? उसमें था कि 2 पावर है तो मतलब उस नंबर की मल्टीप्लाई 2 टाइम। इसमें 3 पावर है तो उसमें क्या मतलब हो गया? उस नंबर की मल्टीप्लाई 3 टाइम। सीधी बात है, दोनों बहुत ही ज्यादा आसान है। अब यार चलिए 5 है, 5 के ऊपर है ये 2, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया कि 5 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर क्या होगा? सीधी सी बात है भैया, 5 की मल्टीप्लाई 2 टाइम कर लो, कितना आ जाएगा? 25। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। अब क्यूब, 3 का क्यूब क्या होगा? तो भैया 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो, जो आएगा वो क्यूब। 3 3 9, 9 3 27। तो 27 किसका क्यूब हो गया? 3 का। 25 किसका स्क्वायर हो गया? 5 का। सीधी बात है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्यूब भी समझ में आ गया होगा और स्क्वायर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जानते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ, नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। पहली बात तो ये है कि कोई भी नंबर है अगर उसके आगे जो जीरो है वो 3 टाइम नहीं होने चाहिए। सॉरी, जो जीरो है वो ऑड में नहीं होने चाहिए, हमेशा इवन नंबर में होने चाहिए। मतलब जैसे कि 84 है, इसके आगे एक जीरो है, मतलब ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इसके आगे एक जीरो लगा दो, हाँ अब ये स्क्वायर है, अब ये स्क्वायर है। ये जीरो नहीं, भाई किसी का स्क्वायर नहीं है। अब स्क्वायर है, अब नहीं है, अब स्क्वायर है। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर जो जीरोस हैं वो इवन नंबर में हैं
मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, ऐसे ही कंसेक्यूटिवली चलते रहते हैं। तो भैया वो किसी का स्क्वायर है। लेकिन अगर ये ऑड नंबर्स में है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, ऐसे और, तो वो भैया क्या नहीं है, वो स्क्वायर नहीं है, वो स्क्वायर नहीं। और स्क्वायर हमेशा 4, 5 और 9 इनके साथ ही एंड होता है, 4, 5 और 9। ठीक, इसमें 10 से लेकर 20 तक कोई वो नहीं, उसके बाद से है, उसके बाद से है। एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, आपके में ये होगा कि परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भैया, ये है 4, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ है। किसका है? 2 का है। ठीक, 2 का ये स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। भाई ये किसी का स्क्वायर है? अरे किसी का स्क्वायर नहीं है भैया, तो भैया ये परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही। ठीक, 6 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 16 है, 16 है, 9 है, 9 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 है, 100 है। ये क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर हो सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, अब समझते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट के बाद मतलब 4 है, 4, हमें यह पता है कि 4 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो भैया 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 16 स्क्वायर आ जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब जो 4 है, जो मतलब 4 भी एक स्क्वायर है, तो 4 जो स्क्वायर है वो किस नंबर का स्क्वायर है? तो 4 जो स्क्वायर है वो किस नंबर का स्क्वायर है? 16 है, 16 किसका स्क्वायर है? 25 है, 25 किसका स्क्वायर है? 36 किसका स्क्वायर है? 49 किसका स्क्वायर है? 441 किसका स्क्वायर है? 2025 किसका स्क्वायर है? 384 किसका स्क्वायर है? 121 किसका स्क्वायर है? तो ये सब कैसे निकाले जाएंगे? तो इन्हें निकालने के लिए भैया 2 मेथड होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके सिलेबस में है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड। दूसरा है डिवीजन मेथड। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर से किए जाते हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाते हैं। डिवीजन मेथड मतलब डिवाइड के रूल से हमें करना पड़ेगा। ठीक, अब भाई किसी भी चीज की ना पहचान उसके नाम से होती है। नाम ना होगा तो हम तो देख के पहचान लेंगे। कुतुब मीनार आके थोड़ी बताता है कि ये मैं कुतुब मीनार हूँ। कुतुब मीनार को देख के लोग कैसे पहचान जाते हैं कुतुब मीनार है, पहचान है ना उसको। लाल किला, लाल किला थोड़ी कहता है मैं लाल किला हूँ, वैसे पहचान जाते हैं। विराट कोहली कोई देख लेगा थोड़ी क्या देगा, वो विराट कोहली देखेगा मैं विराट कोहली हूँ, ये देख के पहचान जाते हैं। अब ऐसे ही मान लो ये लिख रहा है 4, ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं ये रखा, कुछ नहीं पूछा भाई, ऊपर तो लिखा ही नहीं है कि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहचानेंगे कैसे? कि अभी कोई बता सकता है मैंने कि 4 जो है इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट करना है? नहीं। देखो अगर इसके ऊपर पावर 2 है, पावर 2 है, तो इसका ये मतलब है कि इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। ठीक, लेकिन अगर 4 इसमें बंद है
ये किसका साइन होता है? ये होता है स्क्वायर रूट का। इसका साइन होता है स्क्वायर रूट का। ठीक, इसका मतलब है कि इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। तो चलिए एक नंबर लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। नंबर लेते हैं 49। 40, अरे बहुत इजी हो जाएगा यार। तो नंबर लेते हैं 144। क्या निकालना है इसका? आज कुछ पता है? नहीं, चलो जल्दी पहचान। हाँ, अब पता है क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। चलो कौन सा मेथड लगाएं? कौन सा मेथड लगाना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करते जाएगी। 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 7। एलसीएम नहीं निकालना है। ये भी आप सोचने वाले भाई ले लो भाई, जो रह गया उसे निकाल लो, तो इसमें कोई और संख्या थोड़ी है। अब 144, इसमें इसके फैक्टर कितने आ गए? ये आ गए प्राइम फैक्टर। इसमें क्या करना है? स्क्वायर रूट पूछा है ना। स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर का संबंध दो से तो वही है, पता ना कौन सा भाई है उसका, पर दो उसके साथ चलता है। दो का मतलब स्क्वायर से कहीं ना कहीं है, और क्यू का मतलब 3 से कहीं ना कहीं है। तो स्क्वायर रूट पूछा है तो भैया दो दो के कॉमन कर लो। दो दो के कॉमन, ये हो गए कॉमन, ये हो गए और ये हो गए। ठीक, इसके कॉमन कर लिए, इसके कॉमन, इसके कॉमन। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। कितना आया आंसर? 12। मतलब ये है कि 144 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर है 12। बात समझ में आ रही है? आ रही है, अच्छी बात है। नहीं आ रही है तो आगे देखते हैं, एक और कर लेते हैं। स्क्वायर तो भैया हमारे पास अनंत है, तो अनंत इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। अब लेते हैं भैया 384। कितना? 384। चलिए 2 2 5 लेते हैं, अभी और इजी तरीके समझ। किससे होगा ये? 5 से होगा। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 7 जा। ऐसे भी कर सकते हैं, या पहले 3 से हो जाता तो 3 से भी कर सकते थे। 2 2 5 के 8 बन रहा है पापा। 2 2 5 के फैक्टर हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई। कॉमन कर लो। कॉमन मतलब जब दो होते हैं ना तो उन्हें एक बना लो, और इसमें स्क्वायर पूछा है ना तो दो दो की लेंगे, मतलब दो को पकड़ लो और उसे एक ही बना लो। इस दो को पकड़ लो और उसे एक बना लो। 5 3 15। मतलब क्या है? मतलब है कि 2 2 2 5 किसका स्क्वायर है? वो स्क्वायर है 15 का। किसका स्क्वायर है? 15 का। 2 2 5 का स्क्वायर रूट क्या है? 15। ठीक, चलिए आगे अपने प्राइम नंबर पे आते हैं। नंबर क्या थे हमारे? 144। किससे निकाला था? किससे निकाला था? प्राइम फैक्टराइजेशन से। किससे निकाला था? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं, इस्तेमाल करते हैं डिवीजन मेथड। दोनों से एक से निकल के आएगा। चलिए, ये थोड़ा सा भारी लगता है, थोड़ा सा ज्यादा ही। इसके बना लो पेयर। क्या बना लो? पेयर। यहां से बनाते चलो। दो दो के लो, दो के ले लिए और ये भैया अकेला रह गया। अब क्या करना है? एक एक पेयर को सॉल्व करना है। किन सॉल्व करना है? एक एक पेयर को। पहले इन्हें कर लिया, फिर इन्हें कर लिया। ठीक है, तो इन्हें करो। ऐसा स्क्वायर ढूंढो जो
एक से छोटा हो या एक के बराबर हो, एक से छोटा हो एक से बराबर हो, एक का स्क्वायर हो सकता है, किसका हो सकता है, एक ही कम ए होगा ना, एक ही कम एक। इन्हें कर दो, ये क्या सब्ट्रैक्ट कितना रह गया, 0। यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है कि इन दोनों को एडिशन होना है, इन दोनों को क्या होना है, एडिशन, जिसका हमने स्क्वायर लिया है। बात को समझते हैं ना, ये पूरा पेयर आएगा, ऐसा नहीं 4 आएंगे, पूरा पेयर आएगा, ये पूरा पेयर था, इसके साथ तो कोई था नहीं तो पेयर था नहीं। ठीक, अब देखो, अब नंबर देखो, लेकिन एक सिचुएशन है, जो नंबर यहाँ होगा वही नंबर यहाँ होगा, और जो नंबर यहाँ होगा वो उससे इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। क्या करनी पड़ेगी, नहीं आ रही हो बात समझ में। अब देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं मान लो 1 ले लूं, तो मुझे यहाँ भी 1 लिखना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी पड़ेगी, 1 से करनी पड़ेगी। ठीक, तो नंबर दोनों की ये सॉल्व हो जाए, ये से छोटा आ जाए, 1 तो हुआ ही नहीं, 21 में 21 कितना लेते हैं, 2, कितना लेते हैं, 2 यहाँ लिया भाई, 2 ही यहाँ सिचुएशन के साथ चलना पड़ता है। 2 2 या 4, 2 2 जा 4, हो गई मल्टीप्लाई, हो गया खत्म। कितना आ गया आंसर, 12। इसका भी मतलब क्या हुआ, 1 4 4 किसका स्क्वायर है, 12 का, यानी 1 4 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 12। समझ में आ रही है, देखिए अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो भी अच्छी बात है। क्यूब के लिए भाई एक नियम है, प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्यूब अपने आप निकल के आ जाएगा। क्यूब के लिए क्या है, 27 कर लें, बहुत आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन से 3 चलो भाई 27, ये अब इसमें पता क्या कर लो, ये कर लो 3 कर लो, क्या कर लो 3 मल्टीप्लाई 3, एक ही हो गया कॉमन 3। अरे ये तीनों कैसे एक साथ मिला लिए, अरे भैया उसमें स्क्वायर पूछा था, यानी कि स्क्वायर का कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे है, 2 से, और इनका क्यूब का कनेक्शन किनसे है, 3 से है भैया। तो उसमें ले जाते हैं 2 2 के पेयर, और इसमें ले जाते हैं 3 3 के पेयर, इसके पेयर 3 3 के, ये एक ही कॉमन बन गया, कितना आ गया 3। इसका क्या मतलब है, अंडर रूट क्यूब ऑफ 25 किसका है, किसका है, 3 का। 3 का क्यूब क्या है, 27, क्या है 27। इतनी बात बताई, एक प्रॉपर्टी बताई हमने स्क्वायर की, और स्क्वायर समझाया, क्यूब समझाया, और क्या समझाया, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, डिवीजन मेथड से समझाया, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से समझाया। आई होप कि आपको बात पूरी से पूरी समझ में आ गई होगी, वरना एक बार दोबारा सुन लीजिए। बात ये थी, बात क्या थी, कोई भी नंबर उसकी मल्टीप्लाई तुम 2 टाइम कर दो भैया, वो उसका जो आंसर आएगा ना वो उसका स्क्वायर है। क्यूब, कोई भी नंबर उसकी मल्टीप्लाई 3 टाइम कर दो, जो भी आंसर आएगा वो क्या उसका क्यूब है। सीधी भाषा में पढ़ो, प्रॉपर्टी ये है कि भैया जो जीरो होते हैं ना वो वही का इवन हो तो स्क्वायर आएगा। अगर ऑड जीरो है, ये 1 0 है एंड में, ये 3 0 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो कुछ नहीं आने वाला, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर इवन है तो ये क्या आएगा, स्क्वायर। ठीक, और प्राइम फैक्टराइजेशन से मैथड से बताया स्क्वायर कैसे नहीं आता, पहले फैक्टर कर लो, फैक्टर करने के बाद 2 2 के पेयर ले लो और कॉमन कर लो। ठीक, फिर मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा इसका मतलब है कि वो किसका था, इसका था, मतलब अरे 144 किसका था, 12 का, इसका था 12 कहते हैं ना हमने, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 3 6, 2 2 4 4 दिया। ठीक, लेकिन अगर कोई और नंबर उसमें दे रखा हो, मान लो नंबर दे रखा हो 15 मतलब 15, और फिर कहें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, सीधी सी बात है 15 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं आएगा,
और नहीं आएगा तो एक नंबर लग जाएगा। तो उसमें आपको लिखना है इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। और पेयर मिल जाएंगे आपको सबके, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक, तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपने इसे अच्छे से समझा होगा। मैंने अपनी पूरे 100% एफर्ट के साथ आपको ये समझाया है और आपने इसे नोट भी कर लिया होगा। ठीक, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Let's go find what's hiding deep, unfold the secrets that things keep, past the surface, through the haze, to see the world in brand new ways. Every question is a key, unlocking what we're meant to see.